जो है उनका वो स्टडी करते थे। पर्पल मतलब, पर्पल एक कलर है जिसको अंजीरी रंग बोलते हैं, वायलेट कलर, मतलब ऐसे एकदम डार्क ब्लैकिश ब्लू रहता है, वो पर्पल कलर रहता है। जैसे ये कलर है ना ब्लू, इससे काफ़ी, ये कलर में ब्लैक कलर मिक्स किया तो फिर वो ये ब्लू उसमें ब्लैक कलर डाला तो फिर वो पर्पल कलर बनेगा, अंजीरी वायलेट कलर बोलते हैं उसको। तो इस तरह से उसके भी रेड स्पॉटेड पर्पल, पर्पल कलर के वो बटरफ्लाई पे रेड स्पॉट वाला ऐसा वो बटरफ्लाई। तो ऐसे बहुत सारे स्पेसीज़, 25 स्पेसीज़ बटरफ्लाई का उन्होंने स्टडी किया और वो बटरफ्लाइज उन्होंने पकड़े अपने घर के आसपास में, अपने सिटी में, घर के आजू बाजू में। और अभी नेक्स्ट क्या है, दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माय बटरफ्लाई कलेक्टिंग। और बहुत सब सारे 25 ऐसे बटरफ्लाई कलेक्शन के बाद फिर ये बटरफ्लाई कलेक्शन का जो उनका पूरा काम था वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्च टेंथ। लेकिन मोनार्च टेंथ नाम का एक जो बटरफ्लाई है उनका जो प्रवास है, ट्रैवल्स, ट्रैवल यानी प्रवास, तो ट्रैवल्स ऑफ मोनार्च टेंथ ये नाम का एक किताब था बटरफ्लाई का। तो फिर बच्चों के लिए पढ़ने के लिए रहता है। तो फिर उनकी मदर ने ये किताब जो है उनको पढ़ने के लिए ला के दिया। दैट बुक, और वो जो किताब है, विच टोल्ड हाउ मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, कि मोनार्च नाम के जो बटरफ्लाइज हैं वो सेंट्रल अमेरिका में कैसे माइग्रेट होते हैं। माइग्रेट का मतलब ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं उसको माइग्रेट बोलते हैं, और माइग्रेट के बाद उसको ट्रैवल भी बोलते हैं। एंड दिस ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। कलेक्टर यानी अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी कलेक्टर बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, लेकिन इधर ये कलेक्टर का मतलब है चीज़ें जमा करने वाला। जैसे अलग अलग कलर के पत्थर, फॉसिल एनिमल के अवशेष, हड्डी, कॉइन्स जमा करना, टिकट जमा करना, ऐसे जो शौक रहता है, किसी को हॉबी रहता है, तो ऐसे जमा करने वाले को कलेक्टर बोलते हैं। तो ये बटरफ्लाई जमा करते थे, तितलियाँ, ये ऐसे फूल पाखरू। तो फिर उनको ये किताब पढ़ने के लिए दिया मम्मी ने। जब उसका कुछ पढ़ाई का काम हो गया या बटरफ्लाई जमा करने का काम हो गया तो फिर ये ट्रैवल्स ऑफ मोनार्च टेंथ ये जो हैं ये किताब उनको पढ़ने के लिए दिया। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वेर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। तो बटरफ्लाई एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते हैं, तो उनके जो मूवमेंट है उसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन करने के लिए ये किताब ट्रैवल्स ऑफ मोनार्च टेंथ पढ़ने के बाद राइटर ने बोला था कि तुम्हारे इसमें एक हेल्प मांगी जाती है कि कैसे वो माइग्रेट होते हैं। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज, और बटरफ्लाइज को ये टैग यानी कि निशान बांधते थे, उसको निशान बांधने के लिए बोलते हैं, नाम देकर चिट्ठी या कोई एक पट्टी बांधने का नाम का, कहाँ का है ये बटरफ्लाई, तो ऐसा कोई भी जो पट्टी चिट्ठी ऐसे नाम की बांधती है तो उसको टैग बोलते हैं। तो ये बटरफ्लाई के पंखुड़ी पे एक छोटा सा कोई तो भी एक लेबल लगाने का, इधर टैग का मतलब है लेबल लगाने का नाम का, कि ये कहाँ से कहाँ तक है, कौन से गांव की ये बटरफ्लाई है, ऐसा पढ़ाई के लिए। और दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए हुरखाट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। कनाडा में का जो टोरंटो सिटी है वहाँ का यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, तो वहाँ के जो साइंटिस्ट है डॉक्टर फ्रेडरिक ए हुरखाट, तो उन्होंने ये बटरफ्लाइज का रिसर्च संशोधन करने के लिए ये बटरफ्लाइज कैसे मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, वो पढ़ाई करने के लिए वो बटरफ्लाई के
पंख के ऊपर ऐसा निशान करने के लिए बोला था। ये सभी रीडर्स को, पढ़ने वाले लोगों को एक पट्टी बांधने का, एक लेबल, नाम का एक लेबल लगाने के लिए बोला था। ये किताब उन्होंने लिखा था, वो ट्रैवल्स ऑफ मोनार्च 10। तो फिर ऐसे जो पढ़ेंगे ये किताब, फिर ये बटरफ्लाई के बारे में स्टडी करो, ऐसा बोला था, कैसे मूवमेंट करते एक जगह से दूसरी जगह। एवराइट्स मदर रोड टू डॉक्टर हुरघाट एंड सुन एवराइट वाज अटैचिंग लाइट एडिसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्च। और इसके बारे में मेरा बच्चा भी पढ़ाई करेगा, ऐसा मदर ने, एवराइट के मदर ने डॉक्टर हुरघाट को कुछ लेटर लिखा, और माय चाइल्ड विल स्टडी बटरफ्लाइज ऐसे बोला। तो फिर बाद में ये एवराइट भी वो बटरफ्लाइज के जो पंख है उसके ऊपर ऐसे नाम लिखकर पट्टी बांधना, यानी कि टैग्स, ऐसा पट्टी चिपकाने का, एडेसिव यानी चिपकाने का, एडेसिव का मतलब चिपकाना, जो ऐसे चिकट पट्टी रहती ना, टेप, तो ऐसा वो एडेसिव यानी चिपकाने का पट्टी वो लगा देते थे, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं, एक मामूली छोटा सा बारीक पट्टी लगाने का, क्योंकि बटरफ्लाई बहुत छोटा रहता है, नाजुक, वो हिसाब से ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो उड़ भी नहीं पाएगा, उसके दोनों पंख बंद हो जाएंगे। Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. हुरघाट। और एक जगह से यहाँ आपने पट्टी बांधा उसको छोटा सा, कि ये सापुतारा से ये बटरफ्लाई है, ये उड़ते उड़ते गलकुंड तरफ जाता क्या, शामगान तरफ जाता क्या, क्या वघई तरफ जाता है, तो एक जगह से दूसरी जगह गए क्या उड़ के, फिर जहाँ पहुँचेगा, और यहाँ के लोगों ने दूसरे लोगों के तरफ भेजा, यहाँ से एक नाम लेबल डाल के भेजा, तो उधर वघई साइड में समझो वो फुलपाखरू चला गया, शामगान तक चला गया, तो फिर वहाँ के लोग वो टैग वाला चिट्ठी निकालेंगे और डॉक्टर हुरघाट को वो टैग लेबल भेजेंगे, मतलब उसका मूवमेंट। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन द लास्ट समर, और इन लेट समर, समर का आखिरी तक 6 हफ्ते तक रीडिंग शहर में, रीडिंग का मतलब पढ़ना नहीं, मैं पहले ही बोला है, पेनिनसुला ये राज्य में एक रीडिंग सिटी है, क्योंकि आर कैपिटल है, इसका मतलब ये रीडिंग सिटी का नाम है, और ये आर छोटा रहता तो फिर रीडिंग यानी पढ़ना। तो ये बटरफ्लाई जमा करने का जो सीज़न है ये 6 हफ्ते तक वो समर के आखिरी तक चला उधर। सी ग्राफ बिलो, और नीचे एक ग्राफ दिया है, इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन, चेज यानी पीछा करना, टू बी आफ्टर, टू फॉलो, ऐसा। अगर आप ये बटरफ्लाइज का फॉलो करते हैं, पीछा करते हैं स्टडी करने के लिए, तो यू विल नॉट कैच वेरी मैनी, तो फिर आप ऐसे बटरफ्लाइज को पकड़ नहीं सकते। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एवराइट वाज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो ऐसा ये जो बटरफ्लाइज को पकड़ना, ये जो है ये इतना आसान नहीं है कि एक एक बटरफ्लाई को पकड़ना और उसके ऊपर सापुतारा डालना, फिर वो सापुतारा से साकर पातल जाता, गलकुंड जाता, अहवा जाता, है ना। तो ऐसा ये काम एक एक को पकड़ना, ढूंढना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था। अलग अलग एरिया में, हमारे ही सिटी में, लेकिन अलग अलग खेतों खलिहानों में इधर उधर भटकना, घूमना, और बटरफ्लाई को पकड़ना, और फिर वो टैग बांधना, लेबल बांधना, फिर वो इधर से उधर जाएगा। इसके अलावा फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, यानी कि बटरफ्लाई को ही पालने का, ज़्यादा संख्या में उनका प्रजनन करने का, उसको बोलते हैं फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। अपने ही घर में हैचरी करने का, ऐसा उन्होंने सोचा। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्च, और मोनार्च जाति की जो बटरफ्लाई है, श्रीलिंगी फीमेल, उसको पकड़ने का, टेक हर एग्स, उसके अंडे लेने का, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और फिर वो अंडे को जो लाइफ साइकिल रहता है, तो अंडे में से उनका प्रजनन उसके घर के नीचे का जो एक खोली था, मतलब घर के नीचे खोली था, जो अपना रहने का नीचे का रूम है, जैसे कि हम ऊपर रहते हैं, और उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर में, बेसमेंट में उन्होंने एक हैचरी तैयार किया था बटरफ्लाइज का प्रजनन के लिए, और वहाँ एग्स
फिर एग्ज से कैटरपिलर, वो बारीक से कीड़े जैसे, फिर कैटरपिलर से प्यूपा बनना, प्यूपा से फिर एडल्ट बटरफ्लाई बनना। ये जो प्रोसेस है, अंडे से, एग से कैटरपिलर, फिर प्यूपा, फिर एक मैच्योर बटरफ्लाई, एडल्ट यानी मैच्योर, तो ऐसे मैच्योर बटरफ्लाई तक का जो प्रोसेस है ये सब अपने बेसमेंट में करते थे। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज, और फिर ये बटरफ्लाई बड़े होने के बाद उसको पट्टी बांधने का काम, उनके पंख को, एंड लेट देम गो, और फिर उनको छोड़ देने का। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और अलग अलग अवस्था में उनकी उम्र के डेवलपमेंट में उन्होंने अपने बेसमेंट के नीचे थाउजेंड्स ऑफ मोनार्च जो बटरफ्लाई है उसका प्रजनन वहाँ किया। और यहाँ देखो उसका जो ग्राफ दिया है, नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स, तो 6 हफ्ते में ये कितना कितना नंबर, कितनी संख्या में उन्होंने बटरफ्लाई कलेक्शन किया। और बटरफ्लाई की जो प्रजातियां हैं, काइंड्स यानी स्पेसीज, वैरायटी ऑफ बटरफ्लाइज, जैसे अलग अलग जाति की मुर्गियां रहती है ना, और अलग अलग जाति की भैंसा रहती है, अलग अलग जाति की बकरियां रहती है, तो अलग अलग जाति के प्लांट रहते हैं, पेड़ पौधे। तो इसी तरह से अलग अलग जाति के बटरफ्लाइज, स्नाउट, मोनार्च, वाइट सल्फरस, ब्रश फुटेड, वुड नीम, सैन सैट्रीज, गोसामर विंग, तो अलग अलग ये स्पेसीज के जो बटरफ्लाइज थे वो उन्होंने 6 हफ्ते में कितने जमा किए वो दिया है। तो स्नाउट जो है वो इतने जमा किए, समझो एक एक लाइन जो है 1 2 3 4 5 है ना, तो इधर ये 5 जमा किए है ना, मोनार्च भी 5 जमा किए, फिर बाद में ये वाइट सैंड सल्फरस ये 5 5 ये 15 जमा किए, ब्रश फुटेड जो है 5 5 करके बहुत सारे हैं, तो ऐसी संख्या में उन्होंने जमा किए, समझ में आया। और यहाँ हम देखते हैं कि इवेंचुअली आई बिगैन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। अभी बटरफ्लाइज में ये टैग बांधना, उनको ढूंढना, इसमें का इंटरेस्ट मेरा अभी कम होते गया। इट्स ए टेडियस एंड देर इज़ नॉट मच फीडबैक। टेडियस यानी बोरिंग, वो अभी काम बटरफ्लाई ढूंढना, उनको पट्टी बांधना, ये मुझे बोर होने लगा ये काम अभी, वही बार बार करते करते। टेडियस यानी बोर, एंड देर इज़ नॉट मच फीडबैक, और उसमें कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, कोई उसका साइंटिफिक स्टडी का रिटर्न भी नहीं था, ऐसे वो बोलते हैं। फीडबैक यानी रिटर्न, जो हमें मिलता है उसमें से बैक, उसको बोलते हैं फीडबैक। एवराइट सेड, और एवराइट ने कहा, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, और वो सब मैंने उस टाइम में किया, पढ़ाई के टाइम में। ही लाफ्ड, और वो हंसते हैं। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वेयर रिकैप्चर्ड, जो मैंने बटरफ्लाइज लेबल लगा के, नाम लगा के भेजे थे, और उनको फिर से मैंने बाद में दोबारा सिर्फ बहुत सारे को भेजा, बहुत सारे बटरफ्लाइज को पट्टी बांधा नाम का, लेकिन 2 ही मुझे वो फिर से रिटर्न मिले। रिकैप्चर यानी फिर से पकड़ना। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वो मैं जहाँ रहता है उस एरिया से वो एक 75 माइल से ज़्यादा कुछ दूर अंतर पे नहीं थे। 1 माइल का मतलब होता है 1.5 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर। तो फिर ऐसे 75 माइल्स इतने ही स्फीयर में, डिस्टेंस में वो बटरफ्लाइज पाए गए। देन इन द 7th ग्रेड, और जब मैं 7वीं कक्षा में था, ग्रेड यानी क्लास, उसको लेवल भी बोलते हैं, दूसरा शब्द। तो ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर। ये जो काउंटी साइंस फेयर करके जो साइंस का एग्जीबिशन का मेला है, उसमें उनको रियल साइंस क्या होता है वो पता चला। एंड लॉस्ट, और शुरुआत में वो खो गए, उसमें उनको जीत नहीं मिली, लेकिन बाद में जीत मिली। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबडी एल्स हैड ओन समथिंग। और वो साइंस फेयर में पहली बार गया, तो मुझे ज़्यादा कुछ इतना कामयाबी नहीं मिला, क्योंकि मैं नया था,
मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं किया, सिंपल मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन वो रियल एक्सपेरिमेंट नहीं था। एब्राइट सेड, ऐसे वो एब्राइट बोलते हैं, हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़। तो फ्रॉग के जो टिश्यू रहते हैं उसके वो स्लाइड बनाए थे माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, जो उन्होंने माइक्रोस्कोप पे वो स्लाइड लगा के देखते हैं बायो लैब में। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, और फिर बाद में उनको पता चला, रियलाइज का मतलब है समझना, ये रियलाइज में यस भी रहता है और जेड भी रहता है। He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. सिर्फ सिंपली दिखाने का नहीं, डिस्प्ले यानी शो दिखाने का, सादा सिंपल नहीं दिखाने का, तो हम रियल एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ऐसे वो बोलते हैं। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपीयरिंग, और उनके अंदर बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पर्धात्मक स्पिरिट, तेज उनके अंदर दिखाई दे रहा था। अपीयरिंग यानी दिखाई देना। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर, और अगला जो साइंस का मेला है, फेयर यानी मेला या तो एग्जीबिशन, उसमें आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट। तो ये पहली बार काउंटी साइंस फेयर में मैं हार गया, लेकिन मुझे पता नहीं था कैसे क्या एक्सपेरिमेंट रहते हैं, लेकिन इसमें से मैंने सीखा। अभी आगे जो रियल एक्सपेरिमेंट है वो मैं करूँगा काउंटी साइंस फेयर में। और द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। अभी इधर डी का मतलब हैड लेना, इधर वुड नहीं ले सकते। अगर इधर ये बीन नहीं रहता और सिर्फ डू रहता तो फिर वो आई वुड डू, आई शुड डू, आई कुड डू ऐसा रहता। तो इसके लिए ये डी का वुड शुड कुड लेना है, तो फिर इधर ये बीन नहीं चाहिए और डू को आईएनजी नहीं चाहिए, तो फिर वो आई वुड डू, आई कुड डू, आई शुड डू, आई वुड डू ऐसा। तो ये आई वुड डू वगैरह, तब फिर ये बीन और डूइंग नहीं, तो सिर्फ डू चाहिए था। और इधर ये अभी बीन और डूइंग है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए ये डी का हैड लेने का। आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, सेवरल यानी बहुत सारे, तो बहुत सारे पिछले सालों से मैं करते हुए आ रहा था, ऐसा इसका मतलब। आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, यानी कि पिछले मैं बहुत सालों से, ईयर से ये काम करते हुए आ रहा था, ऐसे ये आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स का मतलब। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क, तो ये कीड़े मकोड़े जो रहते हैं पंख वाले, इनका जैसे बटरफ्लाई है इंसेक्ट कैटेगरी में आता है, उड़ने वाले कीड़े ये इंसेक्ट में आते हैं पंख वाले, और जो ऐसे ज़मीन पे लेटते हुए स्नेक जैसा चलते हैं रिगलिंग करते हुए, अर्थवर्म वगैरह, उसको वर्म्स बोलते हैं, WORMS। तो इसका पढ़ाई मैं बहुत सालों से करते हुए आ रहा था। सो ही रोट टू डॉक्टर वुरकहार्ट, वो टोरंटो यूनिवर्सिटी के जो जाने माने एक साइंटिस्ट डॉक्टर वुरकहार्ट, जिन्होंने ट्रैवल्स ऑफ मोनार्स्टेन किताब लिखा, तो उनको एक लेटर लिखा वो साइंटिस्ट को फॉर आइडियाज़, उसके मन की जो कल्पना है, सोच है, थिंकिंग है, साइंटिफिक जो इमेजिनेशन है, उसके बारे में वो लिखते हैं, गाइडेंस चाहते हैं। एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशन, स्टैक ऑफ सजेशंस का मतलब है बहुत सारी सूचनाओं का भंडार। स्टैक यानी ग्रुप में, स्टैक ऑफ सजेशंस का मतलब है बहुत सारे सूचनाएं फॉर एक्सपेरिमेंट्स, और फिर कैसे बायो के, है ना, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, बायोकेमिस्ट्री के अलग अलग विषय में के अलग अलग टॉपिक के बारे में जो एक्सपेरिमेंट रहते हैं वो कैसे हम काम करने का, उसके बारे में उनको काफ़ी एक सूचनाएं मिली। दोज केप्ट एवरेट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल, और हाई स्कूल में भी उनका इंटरेस्ट बरकरार था। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स, और फिर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल विज्ञान मेले और काउंटी नेशनल लेवल के, काउंटी यानी वो एक नेशनल लेवल का कुछ इंटर स्टेट का जो उनका एक साइंस फेयर का नाम है, तो ऐसे वो नेशनल लेवल का काउंटी साइंस फेयर और इंटरनेशनल साइंस फेयर, जिसमें अलग अलग कंट्री के आते हैं,
और काउंटी में अपने ही देश के स्टेट के आते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स उन्होंने वहाँ आगे किए और उसके बारे में उनको काफ़ी फिर बाद में एक कामयाबी अचीवमेंट मिली। तो फॉर टुडेज क्लास वी स्टे बैक हियर, we remain here, we stop here, and for tomorrow's next class, tomorrow we will take online class as well as video recording, but you students maximum join on Google Meet every day for English class in the morning at 9 AM। रोज़ सुबह तुम इंग्लिश का हमारा पीरियड होगा तो मैं ऐसे 8:30 बजे, 7 बजे या 8 बजे जो अपनी लिंक भेजता है तो फिर वो 9 बजे से